नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीयता की और उसके साथ में गुजरात मॉडल की। हाँ, ताज्जुब होता होगा कि युद्ध के दिनों में जब वैश्विक पटल पर युद्ध की छायाएं हैं तब हम ये क्यों बात कर रहे हैं। अगर संदर्भ है और जरूरी भी है। एक तरफ इजराइल और हमास का युद्ध वैश्विक स्वरूप धारण करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में विश्व कप क्रिकेट चल रहा है। और ऐसे में उनकी ही जुबान में कहें तो पाकिस्तान के कई लोग 6-6 महीने से जिस दिन की राह देख रहे थे कि कब 14 अक्टूबर आएगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम खेलेंगे और भारत को ध्वस्त कर देंगे, काफिरों को हरा देंगे वाली बात हो रही थी। मगर उससे भी ज्यादा क्रिकेट की बात तो हम थोड़ी सी करेंगे, मगर उससे ज्यादा जो वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ है वो पूरे भारत के लिए एक सीख है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को कैसे उजागर किया जाता है, हमारे सनातन को कैसे उजागर किया जाता है, वो अहमदाबाद के स्टेडियम में हाजिर 1,20,000 लोगों ने एक ही साथ में किया। जय श्री राम के नारे, मगर उससे भी ज्यादा राष्ट्रगान गाना और अ सी ऑफ ब्लू ऑन द स्टेडियम, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मगर ये सब की बात करें उससे पहले एक पूर्व भूमिका में आपको बता दूं ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। स्वयंभू इतना ज्यादा भारतीय प्रेक्षकों की ओर से अहमदाबाद में ये सब हुआ क्यों। हिंसा जरा भी नहीं हुई, खाली अपने भूरे कपड़ों से, अपने राष्ट्रगान से और अपने जय श्री राम के नारों से भारतीय प्रेक्षकों ने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। मगर ये क्यों हुआ, जाना पड़ेगा एक मैच आगे, जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया और उनके वाइस कैप्टन विकेट कीपर रिजवान ने सेंचुरी बना के पिच के ऊपर नमाज अदा करी और फिर ये सेंचुरी डेडिकेट की गजा पट्टी को, मतलब हमास के त्रासवाद। जब ये खुले खुला प्रदर्शन हो सकता था तो फिर भारत में रहने वाले भारतीय क्यों ये न दिखाए कि हम भारतीय हैं, इसमें क्या बुरी बात है। जिस आस्था में वो मानते हैं वो आस्था का जिक्र क्यों न करेंगे। और ये हुआ, तब जाके लोगों की समझ में आया। बड़े बड़े कहे जाने वाले सेक्युलर जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी बड़े बड़े क्रिकेटर्स, दे स्टार्टेड क्राइंग फाउल। क्यों? तब कुछ नहीं हुआ जब क्रिकेट के मैदान के ऊपर बैठकर आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज अदा करते हो और सेंचुरी डेडिकेट करते हो एक त्रासवादी संगठन को, तब वो गेम नहीं होता। मगर जब भारतीय प्रेक्षक नारे लगाए, जय श्री राम के, वंदे मातरम गाए, भारतीय राष्ट्रगीत गाए, तो आपको तकलीफ हो जाती है। ऐसा क्यों? लोग मानते थे भारत में ये सब चलता है, पिछले सालों में ये हुआ करता था, हम लोग ये बातें सहते थे। मगर ये 2024 का भारत है दोस्तों। हाँ, मैं बोल रहा हूं 2024 का भारत है। ये तो एक झांकी थी, 2024 बाकी है अभी, क्योंकि
मोटेरा के उस स्टेडियम के ऊपर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर, जो 1,20,000 प्रेक्षक देखे ना, उसमें से कम 30 से 40 हजार लोग अहमदाबाद के बाहर से, गुजरात के बाहर से आके वहां बैठे हुए थे मैच देखने के लिए। तो एक तरह से वो पूरे भारत की झांकी थी। और ये झांकी देख के बड़े बड़ों के होश उड़ गए। जहां तक क्रिकेट की बात करें, वेरी क्लियर, अ टीचर टॉट टू अ स्टूडेंट, ऐसा एक पाठ भारत ने पाकिस्तान को ये मैच में पढ़ा दिया। समीक्षाएं बहुत होगी, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं, मगर मैच के बाद देखिए परिक्षेप कहां से आता है और क्यों आता है। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया कि भारत जीत गया और पाकिस्तान मैच और उनकी जीत हमास को डेडिकेट नहीं कर सका। देखिए ये सब हुआ एक जिहादी माइंडसेट वाले खिलाड़ी के एक प्रदर्शन से, जिसे हम सेक्युलर बताते थे। राजदीप सरदेसाई को तकलीफ हुई कि जय श्री राम के नारे स्टेडियम में कैसे लग सकते थे। तब उनको तकलीफ नहीं होती थी जब कोई प्लेयर अपनी सेंचुरी को, गजा को, टेररिस्ट को, हमास को डेडिकेट करता है। और राजदीप सरदेसाई ने तो कड़े शब्दों में लिखाई, मगर आपको ताज्जुब होगा, भारत के एक समय के लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्ण, शिवू, जो डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट लेके गए थे वेस्ट इंडीज के सामने, अच्छा या इंग्लैंड, ना इंग्लैंड के सामने, उन्होंने उनको ऐसा चौका मारा है, राजदीप सरदेसाई को ऐसा चौका मारा है। उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया, तुम्हें क्या पता जब 16 साल का एक बच्चा पाकिस्तान में खेलने को जाता है तब उसे कैसे कैसे आनों से, अपशब्दों से बाहर निकलना पड़ता है उसके देश के प्रति और उसके खुद के प्रति। मतलब कि पाकिस्तानीज आर गेटिंग बैक व्हाट दे डिड टू अदर्स, टिट फॉर टैट। मैं वही बोल रहा हूं ना कि ये आज का भारत है भैया, सालों पुराना नहीं। पहले के जमाने में, एक जमाने में 30-40 साल पहले हम खेलने गए थे वहां, मुझे याद है, मैं बहुत यंग था, देखता था। आई यूज टू लव जहीर अब्बास बैटिंग, मगर हमारे भारतीय खिलाड़ी भी कुछ कम नहीं थे। सनी गावस्कर स्कोर्ड अ सेंचुरी इन कराची टेस्ट, बोथ इनिंग्स, वो भी मुझे याद है। मगर मेरा कहने का मतलब ये था, उस वक्त हमारे खिलाड़ी जो थे वो सुन लेते थे। ये 16 साल का बच्चा शिवरामकृष्णन, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 1985 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे रवि शास्त्री, और उस वक्त ऑडी का बहुत बड़ा नाम था। 85 में वो लेके आए थे और फाइनल में हराने में लक्ष्मण शिवरामकृष्णन का हाथ बहुत बड़ा था। He took, I think, 2 or 3 wickets that changed the game. और ये शिवू ने राजदीप सरदेसाई को जवाब देते हुए एक ट्वीट दिया। देखिए बात, देखिए एक तरफ उनके राज्य में, तमिलनाडु में, मुख्य प्रधान के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन को गालियां देते हैं, सनातन को नेस्त नाबूद करने की बात करते हैं। वहीं से आने वाले लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने राजदीप सरदेसाई को जवाब देते हुए कहा, अगर आप ऐसे अपशब्दों से, अपमान से नहीं गुजरे हैं वो तो आपको पता नहीं है, मेहरबानी करके चुप रहिए, आपको बोलने का कोई हक नहीं। शोएब अख्तर ने एक ट्वीट, उनके ट्वीट में पहले उन्होंने वो पिक्चर डाली गावस्कर को बोल करती हुई, अरे सचिन तेंदुलकर को बोल करती हुई,
सचिन तेंदुलकर ने कहा, हम ऐसे दिखावे नहीं करते, हम तो चुपचाप अपना काम करते हैं। और देखिए, अहमदाबाद में काम हो गया। और आज कभी नहीं बोलने वाले सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा भारत में क्या हो रहा है। और मैं जो ये बात कर रहा हूं ना, आज ये बात लोगों को लगेगा कि यार एक छोटे से मैच के बारे में उसका क्यों ही संदर्भ ले रहे हैं, मगर ये माइंडसेट भारत के लिए आज बहुत जरूरी हो गया। जब तक हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग हमारे सर पे चढ़ते रहेंगे। और आज के वैश्विक प्रवाहों में, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी आजकल एक एवरीबडी इज इन डाउट कि कहीं कुछ हमास जैसा कारनामा कोई हमारे देश के अंदर न करते। हमारे साथ ये हो चुका है पहले। क्या ये होने देंगे हम? अगर चुप बैठेंगे, अपने आप को बताएंगे नहीं, अपने आप को दर्शाएंगे नहीं, तो शायद कोई हिम्मत कर जाए। हाँ, करने वाला तो करेगा, बराबर है, मगर वी शुड बी यूनाइटेड इन गिविंग इट अ फिटिंग रिस्पॉन्स। तो आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ में जब विश्व दो भागों में बढ़ चुका है और हमारी वी आर नॉट अलाइंड पीपल, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम किसी को कुछ करते नहीं है, मगर कोई हमें उंगली करता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। वो बात को, वो डॉक्ट्रिन को हमें याद रखना चाहिए। और मैं इसीलिए आज गुजरात मॉडल की बात कर रहा हूं। आज तक ये भारतीय स्टेडियमों में नहीं हुआ। ये पहली बार ही हमने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये देखा, जहां पर श्री राम की धुन चल रही थी, साथ में भारतीय राष्ट्रगान वंदे मातरम भी चल रहा था। इसे हमें प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, विरोधियों को बताने के लिए कि खाली आप ही नहीं। पाकिस्तानी कोच क्या कहता है, मिकी आर्थर, व्हाट ही सेड, दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा था, इसकी वजह से हम हार गए। अच्छा, आपको तो पहले से पता था कि पाकिस्तान के दर्शक आ नहीं पाएंगे यहाँ पर, पाकिस्तान के मीडिया को भी नॉट अलाउड है, पाकिस्तान के झंडे भी नहीं होंगे। हाँ, आपने बहुत बिरयानी खाई हैदराबाद में, लोगों ने आपको बहुत सराहा, मगर ये तो हमारी आदत है अतिथि देवो भव की। हम आए हुए मेहमान का कभी अनादर नहीं करते। तो हम तो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, मगर भैया वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में हो तो त्रासवादी का समर्थन करना भूल जाओ। अगर आपने हिम्मत भी की तो अभी तो ये झांकी है मोटेरा। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान के जहां जहां मैच होंगे ना अभी भारत में, आपको ऐसे दृश्य देखने मिले। और उसकी वजह यह है कि एक कारनामा जो शुरू किया तुमने, सीधी सी बात है, ये रोहित शर्मा जैसी बात है, खत्म तो भाई मैच हम ही करते हैं और प्यार से करते हैं। इतना पुचकार 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 के मारते हैं कि कहां लगी वो भी नहीं पता चलेगा साहब। और अभी तो पाकिस्तान को 4-5 मैच खेलने हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कृत्य न करे जिसकी वजह से जो आपको एक आतिथ्य मिल रहा है, भारतीय लोग जो पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपसे प्यार कर रहे हैं, वो प्यार को मजाक में परिवर्तित न कर दो। मित्रों, जाते जाते एक ही छोटी सी बात बताऊंगा। ये नेशनलिज्म का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो कल्चरल इवेंट्स से और खेलों से आता है। और आज का भारत, 2023 का भारत जो एक महाशक्ति बनने जा रहा है, वो भारत
खेल में भी कभी किसी को ऊपर नहीं होने देगा, विरोधी को। पहले हमारी एक नीति थी कि हम तो भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं दोस्तों, अब हम पार्टिसिपेट भी करेंगे और जीतेंगे भी। और मजे की बात तो देखो, अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच चल रही थी, एक तरफ अमित भाई विक्ट्री का साइन लेके खड़े थे अपनी पोती के साथ में, दूसरी तरफ बंबई में नरेंद्र भाई मोदी ने अनाउंस कर दिया 2036 की मेजबानी करने के लिए भारत, 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार। क्यों 36 बताया, 26 नहीं, 30 नहीं? क्योंकि नरेंद्र भाई चाहते हैं, भारत की सरकार चाहती है कि जैसे हम एशियन गेम्स में 100 मेडल ले सके, 36 का ओलंपिक आते आते हमारे एथलीट्स उस स्तर पे पहुंच जाए कि हम एक होस्ट कंट्री होने के नाते मैक्सिमम डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट कर पाए और काफी मेडल्स जीत पाए। ये भारत की एक मंशा है। और जहां ये सब बोला ना, उसके साथ में मुझे तो ये याद आ गया, मोटेरा का 1,20,000 का क्राउड, उसमें से 30 से 40,000 लोग देश के विभिन्न कोने से आए हुए। और 2024 के चुनाव, ये भारतीय प्रजा का मूड दर्शाता। और मूड कैसा रहेगा, वेल, तो देखने की बात है। हर जगह जय श्री राम, सनातन का विजय हमें देखने को मिलेगा। हाँ, और दूसरी बात, कोई आतंकी संगठन अगर आंख उठा के भी देखेगा तो हमें आता है उनका क्या सिला। मित्रों, आज के साथ में हम आपको ट्वीट्स भी काफी दिखाए हैं हमने। हम ये चाहते हैं कि आप राष्ट्रवाद को और सनातन सही तरह से समझिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।